हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा हायर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 11.2 के 11 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जो कि फ्रेंड्स इसमें 17 नंबर तक क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपका इसके पहले का कोई भी चैप्टर कंप्लीट नहीं है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, 11 नंबर क्वेश्चन, अगर आपने इसके पहले के क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा तो ये फ्रेंड्स आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो हमें रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात करना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, फार्मूला याद है तब। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, 11 नंबर क्वेश्चन इसमें ये कुछ इस टाइप से दिया गया है। एक ये रेखा युग्म है, एक यहाँ पर ये इसका समीकरण, दो समीकरण यहाँ पर दिए गए हैं। तो मतलब हमें इनके दोनों के बीच का कोण यहाँ पर थीटा हमें ज्ञात करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका फार्मूला क्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन। तो इसका अगर हम दिक् अनुपात ज्ञात कर लें तो हमें एक फार्मूला याद है, उस फार्मूले को यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इसका दिक् अनुपात क्या है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर माइनस बीच में होता है तो होना चाहिए माइनस। जैसे कि यहाँ पर x-2 लिखा है, बटे में 2 लिखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः अतः दोनों रेखाओं का दिक् अनुपात, रेखाओं का दिक् अनुपात, दिक् अनुपात क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये क्या है, ये दिक् अनुपात ही तो था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, 5 ये हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देना है। यहाँ पर क्या होता है, आप कहेंगे यहाँ पर माइनस होता है। क्या होता है, माइनस। इसका मतलब ये जो था यहाँ पर, ये -3 रहा होगा, ये आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे -3। देखिए इसके वजह से नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर जो हम देखें उसको लिख रहे हैं। तथा यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, -1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 8, और उसके बाद यहाँ पर 4। देखिए यहाँ पर ये इतना है। तो दोनों का दिक् अनुपात हमें ज्ञात हो गया है। ये क्या है, A1 है, ये B1 और ये C1। यहाँ पर ये A2, B2 और यहाँ पर ये C2। हमें इन दोनों के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम आपको फार्मूला बता रहे थे तो एक फार्मूला हम आपको ये बताए थे कि जब अगर cos थीटा रहे इक्वल टू यहाँ पर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बटे में यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड, तो A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर ये हो जाएगा। और यहाँ पर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये फार्मूला हम आपको बताए थे जब आपको दिक् अनुपात ज्ञात हो। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये ज्ञात है, तो इसी में वैल्यू को रख दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे cos थीटा इक्वल टू, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 - 1 प्लस B कितना है 5 और यहाँ पर 8 प्लस यहाँ पर C1 कितना है -3 और यहाँ पर हो जाएगा C2 में 4 बटे में यहाँ पर लिखना चाहें तो यहाँ पर लिखेंगे इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पर इसका लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। यहाँ तक कितना समझ में आया। तो चलिए नेक्स्ट पेज में इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे cos थीटा इक्वल टू, यहाँ पर गुणा करेंगे तो -2 हो जाएगा प्लस यहाँ पर 40 प्लस यहाँ पर -12 ये हो जाएगा। बटे में यहाँ पर लिखेंगे, देखिए सबको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 25 और 4 29 और यहाँ पर ये 38 और यहाँ पर दूसरे में ये आपका हो जाएगा 81। ये कुछ इस टाइप से आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर -2 प्लस 40 -12 बटे में यहाँ पर देखिए ये 38 लिखा है तो इसको लिखा रहने देते हैं। यहाँ पर इसको 9 लिख देंगे। अब इसको आप सॉल्व करिए तो यहाँ पर लिखेंगे cos थीटा इक्वल टू, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 12 2 14, 40 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा। तो यहाँ पर आप कहेंगे 26, तो 26 लिख दीजिए।
उसके बाद यहाँ पर ये 9 है √38। अब देखिए फ्रेंड्स, क्या ये कैंसिल होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें थीटा ज्ञात करना था, तो यहाँ पर लिखेंगे थीटा इक्वल टू, ये कॉस इस साइड आएगा तो कॉस इनवर्स 26/9 √38, यहाँ पर ये। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कुछ इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना है एक्स्ट्रा, केवल कैलकुलेशन करना था बस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में का सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए ये सेकंड क्वेश्चन है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमें क्या ज्ञात करना है? थीटा ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, तो यहाँ पर लिखेंगे दिए गए रेखाओं के दिक् अनुपात, दिए गए रेखाओं के समीकरण के दिक् अनुपात, समीकरण के दिक् अनुपात क्रमशः, मतलब कि क्रमशः मतलब पहले इसका लिखेंगे बाद में इसका, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका दिक् अनुपात कितना दिया गया? 2,2,1 तथा यहाँ पर क्या है? 4,1,8 तथा 4,1,8 ये हो गया। अब देखिए A1 B1 C1 A2 B2 C2, ये तो आप समझ गए होंगे। अब चलिए यहाँ पर लिखते हैं फार्मूला। देखिए फार्मूला आप नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट वैल्यू को रखेंगे। तो A1 A2 होता है मतलब कि 2 × 4 प्लस B1 B2 मतलब 2 × 1 प्लस 1 × 8 बटे में यहाँ पर इसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8 1 9, ये हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे 4 का स्क्वायर, तो चलिए इसको लिख देते हैं 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो लिखेंगे कॉस थीटा इक्वल टू 4 दूनी 8, 8 2 10, 10 8 18 बटे में यहाँ पर √9 का यहाँ पर 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 16 + 1 + 64 ये हो गया, इक्वल टू यहाँ पर देखें तो 18 बटे में यहाँ पर 3 रूट में, तो 64 10 74 6 80 1 81 ये हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा और अगर आप सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए लिखेंगे कॉस थीटा इक्वल टू यहाँ पर 18 बटे में 3 गुणे यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा, तो 9। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए 3 छंग 18 ये हो गया, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, मतलब कि थीटा इक्वल टू अगर हम देखें तो कॉस इनवर्स 2/3 यही आएगा। तो यही आपका फाइनल आंसर है। इस टाइप से आपको यहाँ पर लिखना है। तो फ्रेंड्स इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, नहीं तो हो सकता है फार्मूला भूल जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में याद नहीं रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन में P का मान ज्ञात कीजिए ताकि रेखाएं, यहाँ पर एक रेखा ये दिया गया है, एक रेखा ये दिया गया है, क्या है? दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। तो यहाँ पर चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो लंबवत होते हैं तो फ्रेंड्स हम आपको क्या बताए थे, इनके जो दिक् अनुपात होंगे, इनके गुणनफल का योग क्या होगा? 0 के बराबर, मतलब कि जो अभी हम फार्मूला अप्लाई किए थे वही फार्मूला अप्लाई इसमें भी करेंगे, तो वो कितना हो जाएगा? 0। लेकिन इसमें हमें कोण को ज्ञात करना था, इसमें कोण नहीं ज्ञात करना है, तो थोड़ा डिफरेंस फार्मूला यूज करेंगे। क्योंकि हम फार्मूला सभी आपको बता चुके हैं, तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि कहाँ पर कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। तो चलिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को नोट कर लिए हैं, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स इसको थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से आपको देखना है क्वेश्चन को, क्योंकि जो इसके पहले आपने सॉल्व किया था उसमें XYZ पहले लिखा था, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं बाद में लिखा है। तो थोड़ा यहाँ पर आपको ध्यान देना है। तो चलिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। आप जानते हैं फ्रेंड्स हमें क्या ज्ञात करना है? P की वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखिए अगर आप इसमें ध्यान नहीं देते तो इसका दिक् अनुपात क्या था? A1 B1 C1 आप इसको लिखते, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो आप सोच रहे थे वो इसमें नहीं होगा। देखिए जो हम फार्मूला पढ़े उसमें क्या था? यक्स माइनस था, मतलब यक्स के बाद माइनस लगता था, उसके बाद लिखा होता था, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अपोजिट में लिखा है। तो इसमें से हम क्या करते हैं? माइनस यक्स, माइनस को कॉमन लेंगे, तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा x-1। अब जो माइनस कॉमन लेंगे उसको यहाँ पर लिख देंगे, तो -3 ये हो गया, इज इक्वल टू। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर y के स्थान पर कुछ भी नहीं होता था, जबकि इसमें 7 है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं? इसको हम कॉमन ले लेंगे। जब इसको हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर?
तो जैसे ही फ्रेंड्स यहाँ से हम कॉमन लेते हैं, चलिए कॉमन लेकर हम दिखा देते हैं। तो y माइनस 2 हो जाएगा, बटे में यहाँ पर 2p हो जाएगा। इस 7 को गायब करने के लिए 7 से इसमें भाग करना होगा, और इसमें भाग करेंगे तो इसमें भी करना होगा। तो यहाँ से इसको कैंसिल करते हैं और यहाँ पर बटे में 7 लिख देते हैं, ठीक है ना। 7 से भाग कर दिए, ऐसा आपको समझना है यहाँ पर, ठीक है। डायरेक्ट थोड़ा कर रहे हैं, समझना है। यहाँ पर इक्वल टू z माइनस 3, देखिए इसमें सही लिखा है तो इसमें हम कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। तथा अब यहाँ पर आ जाइए, अब देखिए इसमें माइनस यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से लिखा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, -7 को कॉमन लेंगे। तो -7 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर माइनस नहीं था, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको समझिए, -7 कॉमन लिए हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, यक्स बचेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें माइनस नहीं था, प्लस में था, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा। देखिए इसको इससे गुणा करिए, क्या ये 7 आ जाएगा, तो आ जाएगा। तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से बनेगा, बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3p, ये हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए -7 से यहाँ पर भाग करना पड़ेगा, इसको गायब करने के लिए। तो यहाँ पर -7 से भाग करेंगे तो ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा, और यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे कैंसिल नहीं करना है, आपको नीचे यहाँ पर लिख देना है, आपको यहाँ पर समझना है, इसलिए यहाँ पर इस टाइप से बता रहे हैं। तो इक्वल टू यहाँ पर y-5 बटे में 1, इसमें सही लिखा है। इसमें देखिए ये थोड़ा सा z बाद में है, तो z-6 कर दीजिए। ऐसा हम कब लिख सकते हैं, जब माइनस कॉमन लेंगे तब। तो ये यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे दिक् अनुपात, दिक् अनुपात, दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे, तो a1 b1 c1 क्या है, -3, और यहाँ पर 2p बटे में 7, और यहाँ पर 2 हो जाएगा। और यहाँ पर a2 b2 c2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर -3p बटे में 7, और यहाँ पर 1, और यहाँ पर -5, ये हो गया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या होना चाहिए, लंब होना चाहिए। किसके लिए, p का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में फार्मूला अप्लाई किए थे, सेम फार्मूला है फ्रेंड्स। जब cos 90 रखे तो ये 0 हो गया। जो बटे में था रूट में a1² प्लस b1² प्लस c1, उसको पक्षांतर कर दिए तो वो भी 0 हो गया। तो ये आपका फार्मूला बन गया है। तो इसी में वैल्यू को रख लीजिए। तो यहाँ पर -3, यहाँ पर जो भी है -3p/7, ठीक है, प्लस यहाँ पर 2p/7 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये b1 b2 कितना है, 1 है। उसके बाद प्लस c1 कितना है, 2 है, इंटू c2 कितना है, -5, इक्वल टू क्या है, 0 है, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। देखिए माइनस माइनस प्लस, मतलब 9/7p, ये हो गया, प्लस 2p/7 -10 इक्वल टू 0, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको पक्षांतर करेंगे और इसमें से हम p को कॉमन लेंगे। p को कॉमन लिए हैं तो यहाँ पर 9/7 2/7, तो मतलब 9 2 11/7 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर 10। तो p इक्वल टू, इधर गुणा हो जाएगा 70/11। तो यहाँ पर p की वैल्यू कितना है यहाँ पर, ये तो यही तो हमें ज्ञात करना था, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये 13 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी ये भी सेम क्वेश्चन है जो इसके पहले आपने सॉल्व किया, ये भी वही सेम क्वेश्चन है। इसको भी उसी टाइप से आपको सॉल्व करना है। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। काफ़ी ईजी है, उससे ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, मतलब कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार सॉल्यूशन, ये हो गया प्रश्नानुसार सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स, ये सेम उसी टाइप से लिखा है। तो ये a1 b1 c1, तो यहाँ पर लिखेंगे a1 इक्वल टू 7, और यहाँ पर b1 इक्वल टू -5, c1 इक्वल टू 1, ये हो गया। तथा a2 इक्वल टू यहाँ पर 1, ये, और यहाँ पर b2 इक्वल टू 2, और यहाँ पर c2 इक्वल टू 3, ये आ गया। तो यहाँ पर ये प्रश्न में क्या कह रहा था, तो यहाँ पर फार्मूला नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके पहले लिख चुके हैं। a1 a2 को गुणा करिए तो 7 गुणे 1, ये हो गया। हमें यहाँ पर करना क्या है,
हमें यह दिखाना है कि ये जो रेखाएं दिया गया है ये क्या है, एक दूसरे के लंबवत हैं। तो हम जानते हैं फ्रेंड्स, अगर इसका दिक् अनुपात निकालेंगे, मतलब जैसे फार्मूला इसके पहले यूज किए थे, अगर उसको सॉल्व करने के बाद जीरो आ जाता है तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर कि दोनों रेखाएं क्या एक दूसरे के लंबवत हैं। तो चलिए यहाँ पर चेक करते हैं है या नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस B1 B2, तो यहाँ पर -5 और B2 कितना है 2 है, प्लस C1 कितना है 1, C2 कितना है 3। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 -10 प्लस 3, देखिए 7 3 10 -10 इक्वल टू क्या है 0। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हैं, एक दूसरे के लंबवत हैं। ये इस टाइप से आपको लिख देना है। तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 13 नंबर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये दिया गया है रेखाओं आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लेमडा B1 और दिया गया है आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा मतलब म्यू B2 दिया गया है। क्यों यहाँ पर B1 B2 बोले हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए ना तो ये अनुपात के रूप में दिखाई दे रहे हैं ना तो बराबर दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि ये B1 है ये क्या है B2 है। कह रहा है कि बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका फार्मूला हम आपको क्या बताए थे, हम ये बताए थे कि B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अगर इसको हम कंपेयर करना चाहें तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन और यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी हमें ज्ञात करना है। तो ये हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स ये कैसे लिखा है, आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी वेक्टर। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से लिखा है अगर आप कंपेयर करना चाहें। तो यहाँ पर ये दो समीकरण इस टाइप से दिए गए हैं। तो ये A1 हो जाएगा, ये A2, ये B1, ये B2। तो यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले लिख ही लेते हैं। तो A1 इक्वल टू आई कैप प्लस 2J कैप प्लस K कैप, ठीक है। A2 को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 2I कैप माइनस J कैप माइनस K कैप, ये हो गया। B1 को लिखते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आई कैप, ये B1 है, आई कैप माइनस J कैप प्लस K कैप, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर B2 को लिखेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2I कैप प्लस J कैप प्लस 2K कैप, ये इतना आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स आप फार्मूला जानते हैं, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं सबसे पहले ताकि समझ में आए यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा B1 क्रॉस B2, यहाँ पर वेक्टर लगाना है, ठीक है ना। अगर कहीं पर भूल जाए तो समझ लेना कि यहाँ पर वेक्टर लगा है डॉट। A2 माइनस A1 यहाँ पर भी वेक्टर लगेगा, ये हो गया। बटे में यहाँ पर B1 क्रॉस B2 का यहाँ पर क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड। ये मॉड है, मतलब ये माइनस में आएगा तो ये इसको प्लस कर दीजिएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपको समझना है, ये मैग्नीट्यूड का नहीं, ये मॉड लगा है कि अगर इसके अंदर माइनस आता है तो ये प्लस में ही बाहर आएगा, ये हो गया। अब हमें यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, इसको हम समीकरण एक नेम दे देते हैं। तो ज्ञात करना है हमें B1 क्रॉस B2। तो चलिए यहाँ पर ज्ञात करते हैं। B1 क्रॉस B2 इक्वल टू, यहाँ पर B1 हम जानते हैं, हम ऐसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पर हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो यहाँ पर लिखते हैं आई कैप J कैप K कैप। तो B1 का लिखेंगे यहाँ पर, इसका यहाँ पर कोफिशिएंट लिखेंगे तो 1 -1 1, ठीक है। अब B2 का लिखेंगे यहाँ पर 2 1 2, ये हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आई कैप, इसको ढकिए इसको। तो यहाँ पर 2 को इससे गुणा करेंगे तो -2 और इसको इससे तो -1, प्लस माइनस माइनस J कैप हो जाएगा, इसको ढकिए और इसको। तो 2 को इससे गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसको इससे करेंगे तो -2, ठीक है। अब यहाँ पर K में आते हैं तो प्लस माइनस प्लस मतलब कि प्लस K कैप। यहाँ पर देखिए इसको ढकिए और इसको, मतलब जिसमें यहाँ पर इसको लिए हैं तो यहाँ से इसके सामने और इसके सामने इसको ढक लेते हैं। तो यहाँ पर एक को एक से गुणा करेंगे तो एक आएगा और इसको इससे गुणा करेंगे तो -2 और माइनस फार्मूले का मतलब कि यहाँ पर +2 हो जाएगा, ये हो गया। तो लिखेंगे यहाँ पर B1 क्रॉस B2 इक्वल टू, यहाँ पर देखिए -3 आई कैप और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर +3 K कैप, ठीक है। ये तो आ चुका है। अब A2 माइनस A1 भी ज्ञात करना है। तो A2 माइनस A1 इक्वल टू, A2 यहाँ पर जो है इसको लिख लेते हैं 2I कैप
माइनस जे कैप माइनस के कैप, ये हो गया। माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ए वाले को लिखेंगे इसको, तो माइनस है तो माइनस आई कैप, इसमें भी माइनस हो जाएगा, टू जे कैप माइनस के कैप इक्वल टू, यहाँ पर देखिए दो में से एक जाएगा तो एक बचेगा, मतलब कि आई कैप, और उसके बाद यहाँ पर ये भी माइनस ये भी माइनस, मतलब कि माइनस थ्री जे कैप, ये हो गया। अब के में आते हैं तो माइनस टू के कैप, ठीक है। ए टू माइनस ए वन भी आ गया है। अब इसका मैग्नीट्यूड ज्ञात कर लेते हैं, मतलब जो भी आया है, कितना आया है, ये आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे बी वन क्रॉस बी टू, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर, मतलब कि नौ नौ अठारह, तो यहाँ पर अठारह लिखेंगे। इसको हम नौ गुणे दो लिख सकते हैं, मतलब कि थ्री रूट टू, ये हो जाएगा। इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। ये इतना आ चुका है, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक से जो हमें यहाँ पर अप्लाई करना था, मतलब उसको यहाँ पर हम निकाल चुके हैं, अब इसमें रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से डी इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लेंदी है लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं है, तो यहाँ पर बी वन क्रॉस बी टू कितना है, माइनस थ्री आई कैप प्लस टू के कैप, डॉट प्रोडक्ट निकालना है किसका, यहाँ पर आई कैप माइनस थ्री जे कैप माइनस टू के कैप, बटे में यहाँ पर इसको लिख देंगे थ्री रूट टू। सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पर देखिए आई कैप है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस थ्री हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए जे नहीं है तो नहीं करेंगे उससे गुणा, तो यहाँ पर ये इससे माइनस फोर हो जाएगा, बटे में यहाँ पर थ्री रूट टू, ये हो गया। मॉड लगाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, चार तीन सात, तो यहाँ पर सात बटे में थ्री रूट टू, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स सेवन बाई थ्री रूट टू डी का मान आया। देखिए इसमें माइनस आ रहा था, मॉड लगा था तो ये प्लस में बाहर आया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कहीं पर कुछ मिस्टेक की है क्या, एक मिनट चेक कर लेते हैं। यहाँ पर क्या मान हम सही रखें, बी वन क्रॉस बी टू रखना था, तो बी वन क्रॉस बी टू माइनस थ्री आई कैप प्लस, एक मिनट, यहाँ पर थ्री है, ठीक है ना, तो यहाँ पर थ्री लिखेंगे, तो तीन दूना छः हो जाएगा, यहाँ पर सिक्स, छः तीन नौ माइनस नौ, मतलब कि यहाँ पर नौ ही आएगा, ये हो गया। तीन त्रिक नौ, तो यहाँ पर डी इक्वल टू कितना आएगा, थ्री बाई रूट टू, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको भी चेक कर लेना है कहीं पर कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ, हो सकता है आपका आंसर भी सही आ रहा हो, तो लेकिन एक बार आपको यहाँ पर चेक कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में ये थोड़ी पता होगा कि यहाँ पर हमारा आंसर कितना आने वाला है, तो आपको थोड़ा सा ऐसे चेक कर लेना है रफली जल्दी जल्दी ऐसे, कि कहीं पर कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 15 नंबर क्वेश्चन में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो दिया गया था ये सदिश रूप में समीकरण दिया गया था, ये जो दिया गया है कार्तीय रूप में समीकरण दिया गया है, जो कि फ्रेंड्स आप दोनों पढ़े हैं, सदिश रूप में भी पढ़ चुके हैं और कार्तीय रूप में भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि इसका क्वेश्चन हम सॉल्व किए हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये इस टाइप से दिया गया है। अगर फ्रेंड्स आपने इसके पहले का क्वेश्चन जो सॉल्व किए हैं थोड़ा सा ध्यान दिए होंगे, तो इसमें इसमें से हमें ए वन बी वन सी वन मिल जाएगा, और यहाँ से हमें मतलब कि वेक्टर ए और वेक्टर बी यहाँ से हमें दोनों मिलेगा, और यहाँ से भी हमें वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स इन दोनों के बीच की दूरी हम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हमें इसमें दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो क्या फ्रेंड्स हम आपको याद दिलाएं कि यहाँ पर ये जो दिक् अनुपात आप लिखते थे ये किसका लिखते थे, तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक रेखा जो समांतर गई होती थी उसी का यहाँ पर दिक् अनुपात लिखते थे, और उसको हम क्या माने थे, वेक्टर बी माने थे, और यहाँ पर जो बिंदु दिया रहता है उसको हम क्या माने थे, वेक्टर ए माने थे। तो यहाँ पर ये बिंदु दिए गए हैं उसके, तो इसी टाइप से इसमें भी है। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हल प्रश्नानुसार, ये हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। देखिए फ्रेंड्स वेक्टर ए में हम क्या लिखेंगे, ये वन 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 दिया गया है, ऐसी गलती आपको नहीं करना है। देखिए इसको हमें उस रूप में लिखना है जिस रूप में फ्रेंड्स हम फार्मूले को याद किए थे, यक्स माइनस यक्स वन याद किए थे। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आप लोग भूलें ना, यक्स माइनस यक्स वन अपान ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपान, यहाँ पर बी हो जाएगा, इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। कुछ इस टाइप से आप लोगों ने याद किया था, तो इसमें से इसको कंपेयर करिए, क्या उसी रूप में ये हमें दिख रहा है, तो आप कहेंगे नहीं, तो उस रूप में इसको हम बनाते हैं। तो चलिए बनाना सीखते हैं। यक्स हो गया, माइनस है तो माइनस, यहाँ पर वन है तो वन लिखेंगे, लेकिन माइनस वन, माइनस वन रहा होगा तभी ये माइनस माइनस प्लस हुआ होगा, इतना आपको यहाँ पर थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा। इक्वल टू यहाँ पर वाई माइनस, इसमें भी माइनस वन, बटे में यहाँ पर माइनस सिक्स, इक्वल टू जेड माइनस माइनस वन, बटे में यहाँ पर वन हो जाएगा। ठीक है, इसमें आते हैं तथा, अब यहाँ पर देखिए इसमें तो उसी टाइप से लिखा है तो इसमें चेंज नहीं करना है,
ठीक है, ये भी सही है। y-5 बटे में -2 इक्वल टू z-7 बटे में 1। देखिए दो इसमें सही था, इसमें थोड़ा डिफरेंस दे दिया गया था। तो इसी में से हम वेक्टर ए वेक्टर बी निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे a1 वेक्टर इक्वल टू, ये जो यहाँ पर लिखे हैं ना फ्रेंड्स, ये वेक्टर a1 बनेंगे। तो मतलब यहाँ पर आई कैप जे कैप आपको लिखना होगा, क्योंकि वेक्टर हम बना रहे हैं। तो यहाँ पर माइनस आई कैप हो जाएगा इसका, और यहाँ पर माइनस जे कैप, क्योंकि 1 है तो 1 लिखा नहीं जाएगा, तो माइनस के कैप, ये बन गया। अब यहाँ पर हम बना लेते हैं a2 का। तो a2 का यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ से आते हैं। तो यहाँ पर देखिए माइनस, तो मतलब ये तो फार्मूले का माइनस हो गया, इसका मतलब ये 3 ही था। तो 3 आई कैप यहाँ पर प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप। ठीक है, अब b1 लिख लेते हैं। तो b1 इक्वल टू 7i कैप, और यहाँ पर हो जाएगा -6j कैप प्लस k कैप। b2 में आते हैं। तो b2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वेक्टर है, ध्यान दीजिएगा। तो b2 इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, i कैप -2j कैप प्लस k कैप। अब देखिए, क्या आप दूरी नहीं निकाल सकते हैं, तो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे b1 क्रॉस b2 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर आई कैप जे कैप के कैप बटे में यहाँ पर मतलब लिखना है। तो b1 क्रॉस b2, b का कॉफिशिएंट लिखेंगे 7 -6 1, और b2 का तो 1 -2 1 इक्वल टू आई कैप। अब यहाँ पर देखिए, इसको रखेंगे इसको, तो यहाँ पर -6 और -2, और फार्मूले का हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस में 2, ये हो गया माइनस जे कैप। अब यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको ढकेंगे और इसको, तो यहाँ पर 7 को 1 से गुणा करेंगे तो 7, और यहाँ पर -1 प्लस के कैप में इसको इसको 7 दूनी 14 -14, और यहाँ पर 6 को 1 से गुणा करेंगे -6 फार्मूले का, तो यहाँ पर +6, ये हो गया। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो -6 + 2 कितना हो जाएगा, -4 आई कैप, और यहाँ पर 7 में से 1 गया 6, तो यहाँ पर -6 जे कैप। 1 मिनट, 7 में से 1 गया 6, ठीक है, सही है। अब यहाँ पर देखिए, 1 मिनट, इसमें क्या लिखे थे ये, इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ये 7 दूनी 14 -14, और यहाँ पर +6, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, -8 के कैप। तो ये इतना आ चुका है। अब देखिए, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे b1 क्रॉस b2 इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे -4 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 36 प्लस 64। अब इसको ऐड कर लीजिए। तो देखिए, 6 4 10 6 16 का 6 हासिल आया 1, 6 3 9 9 1 10 1 11 116, 58 दूना 116, इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। 58 दूना 116, 1 मिनट फ्रेंड्स, निकल आएगा शायद। तो यहाँ पर ये आएगा 58, 58 मतलब 29, तो यहाँ पर 29 गुणे में 4, ये हो जाएगा 9 चौ 36 का 6, और यहाँ पर 4 दूनी 8 3 11, सही है। तो यहाँ पर इसका 2√29 आ जाएगा, ये आएगा। अब यहाँ पर देखिए, बी a2 - a1 निकालना है। a2 - a1 इक्वल टू, यहाँ पर a2 कितना है, 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप। माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पर सब साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर सब माइनस में, तो सब प्लस में हो जाएगा। तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। इसको आगे इक्वल टू लिख लेते हैं, 3 1 4, तो यहाँ पर 4i कैप, और यहाँ पर लिखेंगे 6j कैप प्लस 6j कैप प्लस यहाँ पर 7 1 8, तो यहाँ पर 8k कैप, ये इतना आ गया। अब फार्मूला यहाँ पर लगा दीजिए, डी इक्वल टू, यहाँ पर तो फार्मूला अब तो नहीं लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको याद हो गया होगा। इसका हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है, यहाँ पर ये जो दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, इसको लिख लेंगे b1 क्रॉस b2 डॉट a2 - a1 को लिखे हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये कितना आएगा, 4 चौक 16, तो यहाँ पर हो जाएगा -16, ठीक है। अब इसको इससे गुणा करेंगे तो -36, ये हो गया, और 8 रहे 64, -64 बटे में यहाँ पर 2√29, ये हो गया। मॉड लगाएंगे इक्वल टू, इसको ऐड करिए यहाँ पर, ये कितना आता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स,
तो यहाँ पर देखिए 60 30 90 10 100 6 6 12 112 4 116। तो यहाँ पर 116 माइनस में नहीं लिखना है, आप जानते हैं मॉड लगा है। तो यहाँ पर 2√29 हो जाएगा, ये हो गया। अब इसको इससे माइनस करेंगे, सॉरी फ्रेंड्स, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 58 हो जाएगा। अगर आप परिमीकरण करना चाहते हैं तो परिमीकरण भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 116 और यहाँ पर √29 बटे में यहाँ पर ये हो जाएगा 29 दूना 58। तो मतलब √29 कितना हो जाएगा 29, और 2 से इसको गुणा 58, तो यहाँ पर 2 आएगा, मतलब कि 2√29। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कुछ इस टाइप से आपको सॉल्व करना था। देखिए फ्रेंड्स, लेंथी क्वेश्चन है तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, 16 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है। कह रहा है रेखाएं जिनके सदिश समीकरण निम्नलिखित हैं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आर वेक्टर इक्वल टू ये दिया गया है, और यहाँ पर दूसरा ये दिया गया है। इसमें देखिए चेक कर लेते हैं कहीं समांतर तो नहीं है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, देख कर नहीं समझ में आ रहा है कि ये समांतर है, क्योंकि फ्रेंड्स ना तो ये इक्वल में दिया गया है, ना तो सेम अनुपात में दिया गया है। मतलब कि इसका अनुपात इसके अनुपात के मतलब यहाँ पर बराबर होना चाहिए। सभी अनुपात अगर हम देखें तो बराबर होना चाहिए। मतलब यहाँ पर जैसे 1 है तो 1/2, और यहाँ पर -3/3 है। इसका मतलब ये इसका अनुपात बराबर नहीं है। इसका मतलब फ्रेंड्स, जो यहाँ पर दो रेखाएं हैं वो समांतर नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम क्योंकि इसलिए चेक करते हैं क्योंकि दोनों का फार्मूला सेम नहीं है, इसीलिए आपको चेक करना पड़ेगा। गलत फार्मूला लगाएंगे तो फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन भी रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये तो फ्रेंड्स सेम उसी टाइप से क्वेश्चन है जो आपने यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो यहाँ पर चलिए इसको नोट कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पर आप जानते होंगे ये A1 है, ये A2, B1 B2। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो A1 इक्वल टू आई कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप, ये हो गया। अब यहाँ पर A2 इक्वल टू 4I कैप प्लस 5J कैप प्लस 6K कैप, ये हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे B1 इक्वल टू आई कैप माइनस 3J कैप प्लस 2K कैप, और यहाँ पर लिखेंगे B2 इक्वल टू 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस K कैप, ये हो गया। हम जानते हैं B1 क्रॉस B2 हमें यहाँ पर आवश्यकता होगी फार्मूले में, तो यहाँ पर हम यहीं पर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे आई कैप J कैप K कैप। यहाँ पर आई का ये मतलब इसका कोफिशिएंट लिखेंगे आई जे के का, तो 1 -3 2। यहाँ पर B2 का 2 3 1 इक्वल टू यहाँ पर ये हो जाएगा आई कैप, इसको यहाँ पर -3 -6, ये हो जाएगा माइनस जे कैप। इसको रखेंगे, इसको एक को एक से यहाँ पर 1 -4 प्लस के कैप। इसमें क्या हो जाएगा, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3, यहाँ पर -6 मतलब कि +6। क्यों, फार्मूले के एक माइनस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा -9I कैप, और यहाँ पर 4 में से गया -3, 1 मिनट, आई जे, ये इसको हमको लिखना चाहिए था। तो 4 में से गया -3, और -3 ये माइनस माइनस प्लस 3J कैप, ये हो गया। और यहाँ पर 6 3 9 प्लस 9K कैप, ये हो गया। P1 क्रॉस B2 ये हमारा आ गया। इसका मैग्नीट्यूड ज्ञात कर लेते हैं। तो B1 क्रॉस B2 इक्वल टू यहाँ पर -9 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर 81 प्लस 9 प्लस 81, ये हो गया। 81 और 81 162, 162 और यहाँ पर ये 171 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 19 गुणे 9, मतलब कि 19 9 171, तो इसका 3√19 मतलब 19, ये इतना आ जाएगा। और यहाँ पर A2 - A1 निकालते हैं। तो यहाँ पर A2 4I कैप प्लस 5J कैप प्लस 6K कैप माइनस आई कैप माइनस 2J कैप माइनस 3K कैप। यहाँ पर 4 में से गया 3I कैप, 5 में से 2 गया 3 मतलब प्लस 3J कैप, 6 में से 3 गया 3 मतलब प्लस 3K कैप, ये हो गया। इतना आ चुका है। अब यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए। D इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, B को लिखेंगे पहले। तो यहाँ पर -9I कैप प्लस 3J कैप प्लस 9K कैप, ये हो गया। डॉट प्रोडक्ट निकालना है, और यहाँ पर इसको लिखेंगे 3I कैप प्लस 3J कैप प्लस 3K कैप,
ये हो गया, बटे में यहाँ पर कितना ये आया है 3√19, ये हो गया। डी इक्वल टू यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए, 9×3 = 27 तो -27, डॉट प्रोडक्ट में आप जानते हैं आई डॉट आई कितना हो जाता है 1 हो जाता है, तो यहाँ पर 3×3 = 9 तो +9, ठीक है। 9×3 = 27 +27 बटे में यहाँ पर 3√19, यहाँ पर आपको मॉड लगा देना है। तो यहाँ से देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 9 बटे में 3√19, 3×3 = 9 इक्वल टू यहाँ पर 3 बटे में √19। परिमेयकरण करना चाहें तो परिमेयकरण कर सकते हैं। 1 मिनट शायद नहीं दिखा था यहाँ पर, तो -27 + 27 हो गया और यहाँ पर 9 बचा 3√19, 3×3 = 9, 3/√19 ये आ गया। अगर आपका मन यहाँ पर नहीं है आंसर लिखने का तो एक और स्टेप बढ़ाइए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे 3 बटे में यहाँ पर √19, परिमेयकरण कर दीजिए √19 और यहाँ पर √19, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3√19 बटे में 19। तो न्यूनतम दूरी कितना हो गया, यहाँ पर ये जितना आया है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 17 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है। इसमें कह रहा है रेखाएं जिनकी सदिश समीकरण निम्नलिखित है के बीच की न्यूनतम ज्ञात कीजिए, मतलब न्यूनतम दूरी हमें ज्ञात करने के लिए इसमें कह रहा है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फ्रेंड्स ये इतना अलग था, प्लस में लेमडा लगा था, उसके बाद ये लिखा था। इसमें क्या था, इसमें भी कुछ इसी टाइप से था, इसमें लेमडा कॉमन था, इसमें म्यू कॉमन था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या किए हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप क्या किया गया है इसमें, मतलब कि आर वेक्टर कुछ इस टाइप से दिया गया है और यहाँ पर आर वेक्टर यहाँ पर ये इस टाइप से दिया गया है। मतलब कि फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा मिक्स कर कर लिख दिया गया है, जो कि फ्रेंड्स हम जानते हैं कि ये किस रूप में लिखा होता है, आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी वेक्टर के रूप में लिखा होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हमें तो फार्मूला याद है, हम उसी रूप में बनाएंगे कि जिस रूप में ये होता है। इससे क्या होगा कि हमें वेक्टर ए बी ये सब यहाँ से ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये कुछ इस टाइप से दिया गया है, तो चलिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। लिखेंगे प्रश्नानुसार सॉल्यूशन। हम जानते हैं हमें इसे कुछ इस रूप में बनाना पड़ेगा, ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर के रूप में हम इस टाइप से जानते हैं, लेकिन ये कुछ मिक्स टाइप से लिख दिया गया है। तो क्या हुआ, हम बनाएंगे। तो यहाँ पर एक को हम पहले नोट करते हैं, आर वेक्टर इक्वल टू आई प्लस टी। एक मिनट फ्रेंड्स, ये 1 है ना, एक मिनट ये पूरा ही मिस्टेक हो गया। तो 1 - टी आई कैप प्लस t - 2 जे कैप प्लस 3 - 2t के कैप, हमें इस रूप में बनाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे आर वेक्टर इक्वल टू, इधर इसे गुणा कर दीजिए, यहाँ पर आई कैप माइनस टी आई कैप, ये हो गया। अब इसको इससे गुणा करेंगे तो प्लस टी जे कैप -2 जे कैप, ये हो गया। अब इसको इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा +3 के कैप -2t के कैप, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आर वेक्टर इक्वल टू जितने टी के रूप में उसको अलग कर दीजिए, तो यहाँ पर लिखेंगे आई कैप और यहाँ पर जे को -2 जे कैप, ठीक है। के को लिखिए तो +3 के कैप, ये हो गया। देखिए टी इसमें भी इसमें भी इसमें भी है, तो क्या हम कॉमन ले सकते हैं, तो आप कहेंगे ले सकते हैं कॉमन। तो यहाँ पर प्लस के रूप में है तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर टी को हम कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर हम टी को कॉमन लिए हैं तो माइनस आई कैप बचेगा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए आई हो गया, जे को देखते हैं तो टी यहाँ पर ये देखिए ये इतना है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस टी को कॉमन लिए हैं तो जे कैप हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए -2 टी कॉमन है तो यहाँ पर के कैप। देखिए क्या ये उसी रूप में बन गया, तो आप कहेंगे बन चुका है। तो यहाँ पर इसमें आते हैं ये वाले में, तो यहाँ पर लिखेंगे आर वेक्टर यस +1 आई कैप प्लस 2s -1 जे कैप -2s +1 के कैप। देखिए इसको भी बनाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे आर वेक्टर इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगी यस आई कैप प्लस आई कैप, यहाँ पर हो जाएगा +2s आई कैप एक मिनट फ्रेंड्स, जे है ना तो जे लिखेंगे जे कैप और यहाँ पर माइनस जे कैप, इसमें हो जाएगा -2s के कैप -1 के कैप, ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे आर वेक्टर इक्वल टू, आई को एक तरफ कर लीजिए आई कैप और यहाँ पर जे माइनस जे कैप, यहाँ पर माइनस के कैप,
ये हो गया। अब यहाँ पर प्लस होता है तो प्लस, यहाँ पर देखिए यस इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, तो कॉमन ले लेते हैं हम, यहाँ पर यस कॉमन हो गया। तो यहाँ पर आई कैप बचा। जे में आते हैं तो यहाँ पर देखिए 2 यस है, 2 यस जे कैप है, तो यस कॉमन हो गया तो 2 जे कैप बचेगा, तो प्लस 2 जे कैप, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये, तो माइनस यस कॉमन है तो -2 के कैप। देखिए ये दोनों सेम उसी टाइप से बन गए हैं जैसे यहाँ पर ये दिया होता था। देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा करना था, ये आपको इस रूप में ना देकर दूसरे रूप में दे दिया गया था। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमें A1 B1 सब मिल जाएगा। तो A1 इक्वल टू आई कैप -2 जे कैप +3 के कैप, ये हो गया। A2 को लिख लेते हैं, A2 ये है, तो आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, ये हो गया। B1 इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस जे कैप -2 के कैप। अब यहाँ पर B2 को लिख लेते हैं, यहाँ पर देखिए आई कैप +2 जे कैप -2 के कैप। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आगे भी सॉल्व करा दे रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे A2 - A1। ऐसा नहीं है कि मतलब कि यहाँ पर पहले ज्ञात कर ले रहे हैं, तो मतलब आप चाहे इसको पहले या बाद में ज्ञात करिए, हमें तो क्या करना है, मान को निकालना है, उसके बाद जो फार्मूला है उसी में पुट करना है। तो यहाँ पर A2 - A1, इससे इसको माइनस करना है। तो यहाँ पर यहाँ पर देखिए 1 है, इसमें भी 1 है, तो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, चलिए लिख कर ही बता देते हैं। तो A2 को पहले लिखना है, तो आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, ये हो गया। अब माइनस लिखना है, जो साइन है यहाँ पर सब चेंज हो जाएंगे, प्लस में तो माइनस हो जाएगा, तो आई कैप माइनस में तो प्लस हो जाएगा, 2 जे कैप प्लस है तो -3 के कैप इक्वल टू, देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर 1 है, तो मतलब कि जे कैप बचेगा। और यहाँ पर के में देख लेते हैं, -4 के कैप, ये हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे B1 क्रॉस B2 इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप। 1 का लिख लेते हैं -1 1 -2 1 2 -2 इक्वल टू आई कैप। अब यहाँ पर देखिए, इसको हटाएंगे, -2 माइनस माइनस, यहाँ पर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर +4 लिखेंगे, ये हो गया। माइनस जे कैप, सारणिक अगर आप पढ़े होंगे तो ये आपको समझ में आ रहा होगा जो यहाँ पर करेंगे। तो देखिए माइनस जे कैप, इसको यहाँ से हटाएंगे। अब बचा क्या, यहाँ पर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, मतलब कि 2 हो जाएगा, -2 और यहाँ पर +2 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे प्लस के कैप, इसको हटाएंगे, -2 -1, ये हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 4 में 2 गया 2, 2 आई कैप 2 2 4, तो यहाँ पर -4 जे कैप, ठीक है, -3 के कैप इक्वल टू, यहाँ पर अब यहाँ पर इसको रहने देते हैं, ये इतना आ चुका है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू, तो यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 16 प्लस 9, 16 4 20 9 29, तो √29 ये आ गया। अब देखिए जो भी वैल्यू यहाँ पर आए हैं उसे फार्मूले पर रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे D इक्वल टू क्या है, B1 क्रॉस B2, ठीक है, डॉट A2 -A1 बटे में B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड मॉड D इक्वल टू, यहाँ पर जो भी आया उसको यहाँ पर वैल्यू को हम रख रहे हैं। तो देखिए आया है यहाँ पर 2 आई कैप -4 जे कैप -3 के कैप डॉट, यहाँ पर लिखेंगे, देखिए यहाँ पर आई नहीं था तो यहाँ पर 0 आई कैप आप लिख सकते हैं, 0 आई कैप प्लस जे कैप -4 के कैप, ये हो गया, बटे में यहाँ पर √29, यही तो आया था। तो यहाँ पर D इक्वल टू, देखिए इसको 0 से 2 को गुणा करेंगे, वैसे भी ये 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको इससे करेंगे तो -4, और यहाँ पर इसको इससे तो 4 3 12 प्लस 12 बटे में √29 इक्वल टू, 12 में से 4 गया 8 बटे में √29। परिमेयकरण करना चाहते हैं, परिमेयकरण कर लीजिए, 8 √29 बटे में 29, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आपको लिखना है, परिमेयकरण नहीं करेंगे तो इतना आंसर आएगा,
परिमीकरण करेंगे तो इतना आंसर आएगा। दोनों आंसर आपके सही हैं, लेकिन यहाँ पर क्या बटे में रूट को नहीं लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पर हम रूट का परिमीकरण कर देते हैं, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस एक्सरसाइज में 17 नंबर तक क्वेश्चन थे जो कि हम सॉल्व कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।